लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर। लोकसभा का कामकाज व्यवस्थित रूप से तथा निर्धारित नीति नियमों के अनुसार चले, इस पर निगरानी रखना, सदन में शिष्टता, व्यवस्था तथा सदन की गरिमा को बनाए रखने का कार्य लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा सदस्य अपने में से ही लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। अध्यक्ष लोकसभा के बैठक के दौरान सदन के अध्यक्ष के रूप में कार्यवाही का संचालन और नियमन करता है। अध्यक्ष सदन के सदस्यों से सदन में शिष्टाचार की अपेक्षा रखता है। वह सदन के मर्यादा का रक्षक होता है। उसका निर्णय सदन में अंतिम निर्णय होता है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि लोकसभा का कामकाज जो है व्यवस्थित तथा नीति नियम है उसके अनुसार चले, इस पर निगरानी रखना, ध्यान रखना और संसद में जो है शिष्टता और व्यवस्था वगैरह बनी रहे और सदन की गरिमा जो है उसका गौरव बना रहे, इसके लिए लोकसभा अध्यक्ष करता है। इस सभी को यह सभी कार्य जो है यह लोकसभा में अध्यक्ष करता है और लोकसभा सदस्य जो है अपने में से ही लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। अध्यक्ष लोकसभा की बैठक के दौरान जो है सदन के अध्यक्ष के रूप में उसकी कार्यवाही का संचालन और नियमन जो है वह अध्यक्ष करता है और सदन के सदस्यों से जो है सदन में शिष्टाचार की अपेक्षा अध्यक्ष रखता है कि सदन में जितने लोग सभा पे शामिल है वे सभी शिष्टाचार में रहे और वह सदन के मर्यादा जो है उसका रक्षक भी होता है और उसका निर्णय जो होता है अध्यक्ष का वह सदन में अंतिम निर्णय होता है। अध्यक्ष किसी भी राजनीतिक पक्ष का सदस्य हो सकता है, लेकिन अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने के बाद उसे सदन की कार्यवाही का संचालन निष्पक्ष तथा तटस्थ रहकर करना पड़ता है। लोकसभा के विसर्जन के साथ लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल भी पूरा हो जाता है, लेकिन जब तक नई लोकसभा का गठन नहीं हो जाता तब तक वह अपने पद पर बना रहता है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि अध्यक्ष जो है किसी भी राजनीतिक पक्ष का सदस्य हो सकता है, लेकिन अध्यक्ष पद पर जो है निर्वाचित होने के बाद उसे सदन की कार्यवाही का संचालन जो है वह किसी भी पार्टी या किसी दल में नहीं जुड़कर निष्पक्ष तथा तटस्थ रूप से यानी समान रूप से करना होता है। और लोकसभा के विसर्जन के साथ ही जो है लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल भी पूरा हो जाता है, लेकिन जब तक नई लोकसभा का गठन नहीं होता तब तक वह अपने पद पर बना रहता है। 14 दिनों की नोटिस देकर लोकसभा के सदस्य सामान्य बहुमत से प्रस्ताव पारित कर लोकसभा अध्यक्ष को उसके पद से हटा सकते हैं। लोकसभा या विधान सदनों में होने वाले भाषण, आलोचना आदि अध्यक्ष को संबोधित करने के साथ होते हैं। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अंग्रेजी या हिंदी भाषाओं में हो सकती है, लेकिन इन दोनों भाषाओं को न जानने वाले सदस्यों को उनकी मातृभाषा में संबोधन करने की अनुमति अध्यक्ष दे सकता है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि 14 दिनों की नोटिस देकर लोकसभा के सदस्य जो है सामान्य बहुमत से प्रस्ताव पारित कर लोकसभा अध्यक्ष को उसके पद से हटा सकते हैं और लोकसभा या विधानसभा में जो है होने वाले भाषण, आलोचना आदि अध्यक्ष को संबोधन करने के साथ होते हैं और संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही जो है अंग्रेजी या हिंदी भाषा में होती है, लेकिन इन दोनों भाषाओं को कोई व्यक्ति न जानता हो तो उन्हें अपनी मातृभाषा में संबोधन करने की अनुमति जो है वह अध्यक्ष दे सकता है कि वह व्यक्ति जो है अपनी मातृभाषा में बोल सकते हैं। अगर अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई भी सदस्य लगातार 60 दिन तक लोकसभा में अनुपस्थित रहता है तो उसकी सीट बैठक खाली मान ली जाती है। अध्यक्ष सदन की कार्यवाही को स्थगित कर सकता है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि अध्यक्ष की अनुमति लिए बिना यदि कोई भी व्यक्ति जो है सदन में वह 60 दिन तक जो है लोकसभा में अनुपस्थित रहे, वह वहाँ पर उपस्थित ना रहे तो उसकी सीट जो है वह खाली मानी जाती है और अध्यक्ष सदन की कार्यवाही को स्थगित भी कर सकता है। अब आगे जानेंगे निर्णायक मत, कास्टिंग वोट। तो यहाँ पे जो है निर्णायक मत किस तरह से होता है उसके विषय में जानेंगे। सदन की कार्यवाही में जब भी किसी प्रश्न, किसी भी मुद्दे, समस्या अथवा विधेयक पर चर्चा विचारणा के बाद निर्णय के समय उसके पक्ष तथा विपक्ष में बराबर मत पड़े तब अध्यक्ष अपना निर्णायक मत, कास्टिंग वोट दे सकता है। इसके अलावा वह सदन में मतदान में भाग नहीं ले सकता। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष की श्री गणेश वासुदेव मावणकर थे। तो यहाँ पे हमें बताया है कि सदन की कार्यवाही में जब किसी भी प्रश्न, किसी भी मुद्दे, समस्या अथवा विधेयक पर जो है चर्चा विचारणा के बाद निर्णय के समय जो है
दोनों पक्ष जो है, पक्ष तथा विपक्ष दोनों में बराबर मत आए तो उस समय जो है अध्यक्ष अपना निर्णायक मत दे सकता है कि किस पक्ष को जो है कास्टिंग वोट देना है वह दे सकता है। और इसके अलावा जो है सदन में मतदान में वह अध्यक्ष भाग नहीं ले सकता। और लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जो है वे श्री गणेश वासुदेव मावणकर थे। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष सदन की कार्यवाही का संचालन करता है। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही के संचालन के संबंध में विविध राजनीतिक पक्षों के कुशल, अनुभवी तथा संसदीय प्रक्रिया के जानकार ऐसे बुद्धिजीवी सदस्यों की एक स्पीकर्स पैनल तैयार की जाती है, जिसके सदस्य अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन का कामकाज संभालते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया है कि अध्यक्ष की जो है अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष जो है वे संसद की कार्यवाही का संचालन कार्य जो है सदन का वे कर सकते हैं। और उसके बाद अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों जो अनुपस्थित रहे तो उसमें जो है सदन की कार्यवाही जो है संचालन के संबंध में जो है जानने वाले जो राजनीतिक पक्षों के कुशल व्यक्ति है, जिनको अनुभव है और जो संसदीय प्रक्रिया के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त है, ऐसे बुद्धिजीवी व्यक्ति जो है उनकी एक स्पीकर्स पैनल तैयार की जाती है, जिसके सदस्य जो है अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में जो है सदन का कामकाज संभालते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हमने निर्णायक वोट के विषय में जाना। विधेयक कानून कब बनता है? कानून बनाने के लिए प्रस्ताव दरखास्त को विधेयक कहते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि कानून बनाने के लिए जो प्रस्तुत किया जाता है, प्रस्ताव जो दरखास्त रखी जाती है, उसे विधेयक कहते हैं। संसद वर्तमान कानून में सुधार करने, नए कानून का निर्माण करने, पुराने तथा असंगत कानूनों को रद्द करने का महत्वपूर्ण कार्य करती है। सामान्य विधेयक, वित्त विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयक निम्न प्रक्रियाओं को पूर्ण करने के बाद कानून का स्वरूप लेता है, जिसकी सामान्य व्यवस्था निम्न अनुसार है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि संसद जो है वर्तमान कानून में सुधार करने के लिए तथा नए कानून का निर्माण करने और पुराने तथा जो असंगत है, जो व्यवस्थित रूप से कानून नहीं है, उन कानूनों को रद्द करने का महत्वपूर्ण कार्य संसद करती है। और सामान्य विधेयक, वित्त विधेयक तथा जो है संविधान संशोधन विधेयक जो है यह निम्न प्रक्रियाओं को पूर्ण करने के बाद कानून बनता है, जो प्रक्रिया हमें यहाँ पे बताई गई है। किसी भी विधेयक को संसद के दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। विधेयक मंत्री अथवा सदन के किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि किसी भी विधेयक को जो है संसद में दोनों सदनों में से किसी एक सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, दोनों सदन जो है उसमें से किसी भी एक सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। तथा विधेयक मंत्री अथवा सदन के किसी भी सदस्य द्वारा जो है यह प्रस्तुत किया जा सकता है। जब संसद के दोनों सदनों के बीच किसी विधेयक को पारित करने के संबंध में मतभेद उत्पन्न हो, तब राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है, जिससे बहुमति से विधेयक पारित किया जा सके। संयुक्त बैठक का संचालन लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर ही संभालता है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि जब संसद के दोनों सदनों के बीच किसी भी विधेयक को पारित करने के संबंध में जो है मतभेद उत्पन्न हो रहा है, तो उस समय जो है राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं, जिससे में बहुमति हो वहाँ पे विधेयक पारित किया जा सके। और संयुक्त बैठक का संचालन जो है लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर जो होता है वही संभालता है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने जाना कि विधेयक कानून कब बनता है।